हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमने सेक्शन 1 से आपका पहला चैप्टर कर लिया था। सेक्शन 2 में हम चेरी ट्री इसका जो एक्सरसाइज सोल्यूशन हम वहां आपको देंगे। बेसिकली पूरा पोयम है। तो सबसे पहली चीज का अप्रिसिएशन लर्न कर लो, ठीक है। अप्रिसिएशन जो है हम जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां पे क्या चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करो तो ट्रीज आर रिवर्ड बिकॉज दे गिव अस जॉय, दे गिव अस शेड, दे गिव अस फ्रूट, दे गिव अस फ्लावर, दे गिव अस ऑक्सीजन। ये आपका क्या करेक्ट आंसर है। अब यहीं पे आपको क्या बोला, मैच द फॉलोइंग बोला गया है। कॉलम ए शोज योर इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री एज वेल एज द स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए ट्री। यहाँ पे ए क्या बता रहा है, आपका ये बता रहा है, स्टेज बता रहा है कि ट्री ग्रो करने का, और साथ ही साथ जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, लाइफ होती है ट्री के सॉरी जो स्टेज होती है आपके ट्री के लाइफ में, उसके बारे में बताया। तो वहीं पे बी क्या बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो पूरा करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया, यू प्लांटेड अ सैम्पलिंग, यू वांटेड टू मेक अ हम्बल बिगिनिंग, ठीक है। फिर यू वांटेड द प्लांट, अब प्लांटेड क्यों चाहिए था, यू केयर्ड फॉर इट, ठीक है। यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहीं पे इसका जो आंसर, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू, यू फेंस द प्लांट। फिर यहाँ पे क्या बोला है, फेंस द प्लांट का, 2 मिनट गाइस, आपका यू फेंस द प्लांट्स, your motive was to protect it, ठीक है। the plant gradually saw lush green leaves on it, क्यों, क्योंकि the color symbolizing life gave you a feeling of hope। फिर वहीं पे the trees birds too, यहाँ पे क्या बोला है, gave you a feeling of joy to see the promising future। birds made us seventh, और इसका आंसर क्या है आपका, you were happy and satisfied because your experience what you had often heard the small beginnings can lead to a great achievement। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर था, समझ में आ गया। अब ये आपका पूरा पोयम है दोस्तों, पूरा पोयम आपका है। अब यहीं पे अगर बात करो तो अब एक एक करके हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। फाइंड द प्रूफ फॉर द फॉलोइंग, द पोएट हैज मेंशन डिफरेंट सीजंस। तो यहाँ पे चलो आंसर्स हमने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको मैं बंद कर दूंगा। देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एक करके क्या पूरा जो आंसर यहाँ पे दिया है, कौन सा सीजन मेंशन किया, मानसून सीजन मेंशन किया हुआ है, फिर स्प्रिंग सीजन मेंशन किया हुआ है, फिर वहीं अगर मैं बात करूं तो मेंशन वापस मानसून सीजन मेंशन किया, और यहाँ पे स्प्लिट इट अपार्ट एंड द मानसून ब्लाइट, ये मानसून सीजन को क्या कहता है, रेफर करता है। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो, ये स्प्रिंग सीजन को। हु वॉच एंड वांटिंग वाइल्ड टाइम एंड टर्म, ये आपके मानसून सीजन को। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये आपका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, मैं यहीं से, द पोएट मिनिट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री। अब कौन सा बता रहा है, ये देखो, द पोएट सॉ दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन 6 feet हाई, द पोएट वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ बेरी हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ द ट्री ब्रांचेस रिपन एंड शाइनिंग लाइक अ जेव। फिर उसके द फॉलोइंग ईयर द पोएट नोटिस अ स्मॉल पिंक कलर्ड ब्लॉसम्स ऑन द ट्री दैट वाज फ्रेगल एंड लुक्ड लाइक द ईयर फॉल। फिर उसके बाद ही ऑब्जर्व्ड हाउ द चेरी ट्री वाज बेनिफिटिंग द finches when it slaves the bees with the nectar from its flower and providing a resting place to the moon, moths and the cricket at the night at praised it। समझ में आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिर इट इज द कलर इमेजिनरी इन द पोएम, तो यह है, द पोएट रेफर्स टू द चेरी ट्री एज अ डार्क, ही डिस्क्राइब्स द ब्लॉसम्स एज अ पिंक, द स्काई हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लू, द यूज ऑफ वर्ड्स डैपल ग्रीन टू डिस्क्राइब द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री। ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेता हूं फटाफट से। द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर द सर्वाइवल, तो यहां पे हम लोग देखेंगे, तो यहां पे पूरा है। तो सबसे पहला आंसर क्या है, इट वॉज वेरी स्मॉल 5-month चाइल्ड लॉस्ट इन द स्मॉल ग्रास रनिंग वर्ल्ड। फिर बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वन केयरिंग वेरी मच और नोइंग। फिर क्या है, goats are the leaves, the grass cutter six, the split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. Even so, all these dangers were handled by the plant bodily since it had the urge to live. अब फिर क्या, the young tree struggle upward, thrust its arm in a fresh fierce lust for a flight out the air। तो ये आपका पूरा क्या आंसर था दोस्तों। अब इसके बाद क्या आपका ट्रू और फॉल्स है, तो चलो ट्रू और फॉल्स फटाफट से हम लोग आंसर्स देखेंगे। तो आंसर्स क्या यहाँ पे क्या बोला है, द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉन्ग टू ग्रो, फॉल्स। द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री, ट्रू। द पोएट वाज एक्साइटेड एट द साइट ऑफ द चेरी ट्री, ट्रू। द पोएम हैज एन अंडरलाइंग मैसेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रू। फिर उसके बाद द पोएट रिपेंट्स द प्लांटिंग द चेरी ट्री, फॉल्स। ये आपका पूरा क्या आंसर था। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी। सबसे पहले डिस्कसिंग ग्रुप रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, चलो देखते हैं।
देखो रीजन क्या है, द चेरी ब्लॉसम इन ड्यू टाइम एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेन। फिर कॉन्सिक्वेंस क्या था, इट ग्रीव इनटू अ बिग ट्री विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड फिल्ड द पोएट विद द जॉय। फिर इफेक्ट क्या, द ट्री अट्रैक्टेड एंड बिकेम अ होम फॉर द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजा आजा आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लूम्ड। तो यहाँ पे इसका है, द लाइफ ऑफ चेरी ट्री वाज थ्रेटन्ड बाय द गोट्स, द ग्रास कटर्स सिट and the fungal diseases during monsoon. Consequence क्या था, its leaves were eaten, it split up and its slender stem shriveled up. और effects क्या है, the little plant almost died. ये आपके क्या रीजंस थे, समझा। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारा, चलो देखेंगे हम लोग। A small put in action led to the great achievement। अब ये आपका पूरा जो इसका आंसर है दोस्तों, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या था, the cherry tree has a small thought put in action led to a great achievement, pick out the lines from the beginning and end of the poem and explain their significance। तो यहाँ पे लाइन्स हमने उठा के आपको ऑलरेडी दे दी है दोस्तों। the cherry tree has inspired the poet to compose the poem, such poem describing the nature or the aspects of the nature are called the find the poems। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पोएम आपको बना के दी है, ऑलरेडी हम लोग पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमेक्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूं, आपको नीचे आपको फिगर ऑफ स्पीच का जो पूरा लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ग्रामर का, जो आपको क्या फिगर ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो लिंक वहां पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक का लिंक है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, अब फाइंड आउट द एग्जांपल। तो अलिट्रेशन का क्या है, यहाँ पे स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, देखो एस रिपीट हो रहा है, एंड आई कुड स्केयरली बिलीव इन इट इन अ बेरी, तो ये आपका बी भी रिपीट हो रहा है, देखो तो ये अलिट्रेशन है। एंटीथेसिस आपका क्या होता है, आपका अपोजिट वर्ड्स। तो इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास, देखो स्मॉल टॉल। फिर उसके बाद क्या बोला है, पर्सोनिफिकेशन, पिंक फ्रेगल क्विक टू फॉल। और फॉल होना किसका काम है, आपका ह्यूमन क्वालिटी है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर है। अब यहीं पे क्या गया, आपको प्रॉपर एग्जांपल्स और ये सारी जो चीजें है, आपको अप्रिसिएशन एंड ऑल सारी जो चीजें, वो आपको पीडीएफ जो है ये हमारी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी पूरा जो चेरी वाला जो एक्सरसाइज था हमने सॉल्व आउट करके आपको दे दिया है। आई होप आपको चीज समझेंगे। इसका अप्रिसिएशन आप लर्न करके रख लेना, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे अप्रिसिएशन जो थोड़ा अलग होगा, पहले आपको पोएम्स में टाइटल और जो पोएट का नाम होता था वो दिया रहता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी रहेगा नहीं, आपको खुद से लर्न करना रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।